वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और डॉक्टर जमाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं और दांतों की हिफाजत के हवाले से इनसे बात हो रही थी। अभी हमने बातचीत की कि किस तरह से दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, ब्रशिंग हमें रेगुलरली ज़रूर करनी चाहिए वरना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अब आजकल एक ज़माना था कि दांतों के डॉक्टर के पास सिर्फ लोग इसलिए जाते थे कि अगर कैविटी हो गई है तो जाके जो फिलिंग करा ली, रूट कैनाल करा लिया, दांत में दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास चले गए। लेकिन अब एस्थेटिकली जो है ये फील्ड बहुत एडवांस हो चुकी है और अब बाकायदा एक फ़ैशन के तौर पे और कॉस्मेटिक्स के उसमें इस फील्ड में ये चीज़ आ चुकी है और बहुत से लोग अपने दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने फेस को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए जो है डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सो उस हवाले से जवान साहब आपसे बात करूँगी कि एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जी। ठीक है, पहले तो सिर्फ यही 2-4 टर्म्स होती थी कि हमने फिलिंग करा ली है, रूट कैनाल करा ली, ब्रेसेस लगवा लिया अगर दांतों के अलाइनमेंट सही नहीं है। लेकिन अब जो नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेसेस से भी अब बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि दांतों के बीच में गैप है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं। उसके लिए जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके लिए जो है कंपोजिट फिलिंग्स होती हैं, वो भी हम करके उसको मास्क कर सकते हैं। और कुछ केसेस में हमें जो है वो विनियर्स लगाने पड़ते हैं। विनियर्स क्या होता है, एक नाखून की तरह एक पतली सी लेयर होती है जो कि दांतों के ऊपर आके चिपक जाती है। ट्रांसपेरेंसी जी, ट्रांसपेरेंसी एक लेयर होती है। या उसमें डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं, तो जो शेड पेशेंट को अच्छा लगता है, अगर वो चाह रहे हैं थोड़ा सा दांत वाइट हो तो वाइट शेड ला के उसको और बेटर कर सकते हैं। और उसमें शेप भी चेंज हो सकता है, उसके अंदर दांतों की शेप भी चेंज हो सकती है, अलाइनमेंट भी हो सकती है। लेकिन वो केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केस के लिए नहीं होता। तो बेहतर होता है कि डेंटिस्ट के पास विजिट किया जाए। डेंटिस्ट आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताएगा। एक जो परफेक्ट स्माइल चाहिए होती है, जो अक्सर हम लोग पिक्चर्स में देख रहे होते हैं तो वो जो है वो इस वेनियर के थ्रू अब लोग उसको अचीव कर सकते हैं कि अगर आपके दांत जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो उसको जो है आप किस तरह से खूबसूरत आप दिखा सकते हैं। वो एक ऊपर से एक आर्टिफिशियल एक कैप लग जाता है, एक लेयर लग जाती है, सिरेमिक की बेसिकली लेयर होती है। इसके अलावा फुल कवरेज क्राउन्स भी होते हैं जो कि पूरे दांत को कवर करते हैं, जिसको कैप कहा जाता है आम ज़बान में, वो भी लगा सकते हैं। कैप के लिए अगर एस्थेटिकली बात करें तो जरकोनिया के जो क्राउन्स आते हैं या लिथियम डाइसिलिकेट जिसको ईमैक्स कहा जाता है, उसके जो क्राउन्स आते हैं वो भी बहुत बेहतरीन और बेसिकली उनकी जो ट्रांसलूसेंसी होती है वो दांत की ट्रांसलूसेंसी से करीब करीब होती है, तो इसीलिए जो है वो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होता है। इसके अलावा दांत टेढ़े मेढ़े का, दांत अगर टेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो उसके लिए जो है ब्रेसेस लगाया जाता है। अब ब्रेसेस में 3 किस्में होती हैं यूजुअली। नॉर्मली तो आपने देखे होंगे जो मेटल ब्रेसेस होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं, जो कि दांतों को सीधा कर देते हैं। इसके अलावा सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल मतलब ट्रांसलूसेंट किस्म के ब्रेसेस होते हैं, जी वाइट कलर के ब्रेसेस होते हैं, तो उनसे भी दांतों को सीधा किया जा सकता है। उसके अलावा जो वो इतने पावरफुल नहीं होते, बिल्कुल उनकी एफिशिएंसी वैसे बिल्कुल सेम है जैसे मेटल ब्रेसेस। हाँ, लेकिन एस्थेटिकली जो है वो थोड़े से और अच्छे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब ब्रेसेस तो आपने वाइट लगा दिए, जो आप इसके ऊपर वायर डालोगे वो तो आप मेटल की डालोगे तो वो तो नजर आएगी, तो उसके लिए भी आजकल जो है वो वाइट कोटिंग के अंदर वायर्स आ गई हैं जिनकी वाइट कोटिंग होती है, वो जो है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल एस्थेटिक्स की तरफ जा रही है दुनिया। सेकेंडली ये है कि एक और नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको अलाइनर्स कहा जाता है, क्लियर अलाइनर्स या इनविजिबल ब्रेसेस भी कहा जाता है। वो उसके अंदर वो एक्चुअली ब्रेसेस का मुतबादिल है और उसके अंदर जो है पूरे दांतों का एक 3D इम्प्रेशन नाप लिया जाता है और उसके अंदर फिर पूरी स्टडी होती है, पीछे पूरी टीम होती है ऑर्थोडोंटिस्ट की, और फिर वो जो है एक ट्रेज होते हैं, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जो कि रिमूवेबल ट्रेज होती हैं, फिक्स नहीं होती, अनलाइक ब्रेसेस। तो वो जो है ट्रेस पहननी होती हैं, हर 15 to 20 डेज बाद वो ट्रेस चेंज करनी होती हैं और आपके दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अलाइंड हो जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल लेस नोटिसेबल होती है। इवन हम आप बात कर रहे हैं तो मतलब यू कैन नॉट, हाँ, आपको पता नहीं चलेगा कि जो है वो मैंने कुछ अलाइनर्स पहने हुए हैं। इसके वो ब्रेसेस का अल्टरनेट है अगर वो यूज करना चाहते हैं। जी, ब्रेसेस का अल्टरनेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में उसको वो बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन सीवियर केसेस के लिए तो ब्रेसेस इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे कि बहुत ज़्यादा अक्सर देखा है कि जॉ लाइन का काफ़ी मसला होता है और उनके अलाइनमेंट जो है जैसे नीचे वाले जॉ की और ऊपर की मैच नहीं कर रही होती, या तो नीचे वाला जॉ जो है वो बहुत आगे निकला होता है या ऊपर वाला होता है। इनको बैलेंस करने का क्या तरीका, ब्रेसेस से ही होता है या देखिए इसके अंदर ब्रेसेस से भी बिल्कुल होता है और इसके अलावा दूसरे ऑप्शन इसके अंदर सबसे पहले देखें केस इवैल्यूएशन होती है।
उसके अंदर कुछ एक्सरेज परफॉर्म करते हैं, एक्सरेज को स्टडी किया जाता है, पेशेंट का जो है वो नाप लिया जाता है, उसको मॉडल को स्टडी किया जाता है, पेशेंट की प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है। ये सब स्टडी करने के बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये केस ब्रेसेस से सॉल्व होगा या इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अक्सर व बेशतर केसेस में जबड़ा जो है, नीचे का जबड़ा बाहर होता है या अंदर होता है, ऊपर का जबड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए जो है फिर सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी कहा जाता है उसको। तो सर्जरी करके भी कहा जाता है, उसको सेट कर सकते हैं। कभी कभी सर्जरी और ब्रेसेस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, या सर्जरी जो लोग नहीं करवाना चाहते तो ब्रेसेस के थ्रू भी हम उसको बेहतर कर सकते हैं, जिसको हम यूजुअली कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें हो सकती हैं, बट बिल्कुल पॉसिबल, हर चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल, इतनी महंगी क्यों है ये ट्रीटमेंट्स? देखिए, क्वालिटी अगर आप चाहती हैं कि अच्छी स्टरलाइजेशन हो, ठीक है, अच्छा डेंटिस्ट हो, स्किलफुल डेंटिस्ट हो, तो अगर आप चाहती हैं कि जो है तो आप जो है उसके लिए फिर जाहिर सी बात है, यू हैव टू पे फॉर द प्राइस। और दूसरी बात ये कि देखिए, डेंटिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, और सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं। जो मशीन्स, जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, जी, जो मशीनरी इसकी महंगी है। असल में बेसिकली ये प्रिस्क्रिप्शन वाला काम नहीं है ना, ये स्किलफुल काम है। राइट। तो स्किल्स होती है, जितनी ज़्यादा स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, जितनी बहुत बारीकी वाला काम होता है। इवन देखें, रूट कैनाल देख लें, रूट कैनाल जो है वो मिलीमीटर्स में हो रही होती है। तो 1 मिलीमीटर जो है वो नाखून की जो थिकनेस होती है उसकी 1 मिलीमीटर उसको कहते हैं। तो मिलीमीटर्स में जब काम हो रहा होता है, बिल्कुल बारीकी से काम हो रहा होता है, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स का काम हो रहा होता है, और फिर एक इंसानी जान के साथ जो है वो उसके साथ जो है वो काम हो रहा होता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी एक प्राइस होती है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जाहिर आपने बताया जैसे इक्विपमेंट भी महंगा है, और फिर ये कि बड़ा टेक्निकल काम है, ठीक है, आपकी स्किल पे बहुत डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है वो कितना स्किल्ड है और किस तरीके से वो कर रहा है। ये तो मैंने खैर ऐसे ही सवाल किया था कि महंगी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर भी देखा जाए तो बहुत सस्ता है। अगर इंटरनेशनली हम देखें तो जितने भी ट्रीटमेंट हैं डेंटिस्ट्री को लेके वो बहुत ज़्यादा वे मोर एक्सपेंसिव। पाकिस्तान के अंदर डेंटिस्ट्री बहुत चीप है, बहुत चीप है और बहुत सस्ती है, पॉकेट फ्रेंडली है। क्योंकि देखें, बाहर मुमालिक में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अमेरिका से, यूके से, दुबई, बहरीन वगैरह से, मिडिल ईस्ट से, तो वो आके जो है इलाज करवाते हैं और वो उनकी जो है वो 10% कॉस्ट भी नहीं पड़ती, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान में अगर आप डेंटिस्ट्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉकेट फ्रेंडली है डेंटिस्ट्री के। तो अगर हम ये देखें कि पॉकेट फ्रेंडली तो है, ठीक है, बाहर से लोग आके कराते भी हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, जिस तरह से काम हो रहा है, क्या हमारे यहाँ भी उस तरह का काम हो रहा है? बिल्कुल, उस क्वालिटी का, उस लेवल का काम किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। और जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर पर डिज़ाइन हो, जैसे ज़रकोनिया क्राउन्स की मैं बात कर रहा था, तो वो सारा जो है वो कंप्यूटर पर डिज़ाइन होता है, सॉफ्टवेयर्स पे। उसके बाद फिर कैट कैम पे उसको डिज़ाइनिंग करके फिर उसको जो है कंप्यूटर से रोबोट होता है, वो उसको मिल करके जो है मिलिंग मशीन होती है, वो उसको मिल करके लाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में मौजूद है, हम करते हैं खुद। हो रहा है इनके ऊपर काम, ठीक है। क्योंकि अब वही अगर हम कॉस्मेटिक्स के हवाले से देखें, कॉस्मेटोलॉजी में देखें, तो भी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। देयर वाज अ टाइम के हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ता था पाकिस्तान में कि कोई चीज़ अगर बाहर इंट्रोड्यूस हुई है तो उसके लिए हमें सालों इंतजार के, महीनों या सालों करना पड़ता था कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कब आएगी। लेकिन अब काफ़ी जल्दी जो है चीज़ें यहाँ पे भी हो जाती हैं, जो काम बाहर मुल्कों में हो रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा डिजिटल इंप्रेशन की मैं बात कर रहा था, तो जो है क्लासिक जो वे ऑफ इंप्रेशन, जो मटेरियल मिक्स करके जो नाप लेते हैं दांतों का, आजकल जो है उसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया है। डिजिटल स्कैन होता है, स्कैनर, 3D स्कैनर, उसके थ्रू जो है वो इंप्रेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है रूट कैनाल की मशीन आ गई, पहले हाथ से होती थी रूट कैनाल, अब जो है रोटरी एंडोडोंटिक्स के थ्रू जो मशीन होती है, उसके अंदर एपेक्स लोकेटर भी होता है, उसके थ्रू भी रूट कैनाल्स होती हैं। इसके अलावा इंट्राओरल कैमरा आ गए हैं, कुछ किसी पेशेंट को पता नहीं होता तो उसको हम दिखा देते हैं, आपका दांत यहाँ से सड़ गया है, यहाँ पे जो है मिसअलाइनमेंट है, यहाँ पे कचरा जमा हुआ है। तो इसके अलावा डिजिटल रेडियोग्राफ, जो एक्सरेज होते हैं वो पहले फिल्म्स में होती थी, वो भी डिजिटल कंप्यूटर पे आने लग गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है डेंटिस्ट्री। अच्छा, एंड में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी अकलदार के हवाले से। जी, बहुत लोग, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं भी ये पूछूंगी कि अकलदार से अकल का कितना ताल्लुक होता है? देखिए, अकलदार को अकलदार इसीलिए किया जाता है, ये 17 से 21 साल की उम्र में आती है मुंह के अंदर। तो ये चूँकि एक मैच्योर एज होती है, बच्चा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो फिर इस एज में इसका जो है इरप्शन होना। और अगर किसी को नहीं आए तो उसको अकल भी नहीं आती? नहीं, अकल से किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये कि चूंकि इसकी जो स्पेसिफिक एज होती है, थोड़ी मेच्योरिटी वाली एज होती है, तो इसीलिए उसको अकलदार कहा जाता है।
ठीक है, अक्ल से, विजडम से कोई ताल्लुक नहीं वो है। एज से होता है, मैंने मजाक के तौर पे सिर्फ ये सवाल किया था। अक्सर वो बेशतर पेशेंट्स इस तरह का सवाल पूछते हैं, तो उनके लिए समझते ये ही जी नई बात है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाते जाते आपको याद कराती जाऊँ कि फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उस्मा अख्तर खान जी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।